वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और ये वीडियो तुम्हारे सारे डिस्ट्रैक्शन सॉल्व कर देगी एटलीस्ट ऑन अ स्पिरिचुअल एंड अ फिलोसफिकल लेवल। हम में से मोस्ट ऑफ द लोग इस तरीके के नहीं हैं जो हाइपर फोकस कर सकते हैं, लेकिन मे बी फॉर सम रीज़न कभी आपका फोकस काम नहीं करता। यू कैन हैव ADHD या फिर न्यूरो डाइवर्जेंट ब्रेन्स। बट बाहर जो इकॉनमी है, जहाँ पर आपको सक्सेसफुल रहना है, बाहर जो सोसाइटी है जिस तरीके से वर्क कर रही है, इट्स नॉट एग्जैक्टली डिजाइन फॉर न्यूरो डाइवर्जेंट ब्रेन्स या फिर ऐसे ब्रेन जो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर उन लोगों का एडवांटेज हमेशा रहेगा जिन लोगों के पास हाइपर फोकस है, बट मैक्सिमम लोगों के पास हाइपर फोकस नहीं है। तो क्या हम जीवन में हारते रहें? नो। प्ले दिस वीडियो 1000 टाइम्स इफ यू नीड टू हियर दिस। सी, फंडामेंटल लेवल पे अगर तुम देखो, और मुझे ये बात 2 साल के इंटेंस मेडिटेशन के बाद पता लगी है, एंड आफ्टर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ हेल्थ एंड अ लॉट ऑफ फेलियर्स, कि फंडामेंटली हर डिस्ट्रैक्शन का नेचर सेम है। एंड अगर तुम इस रियलिटी को थर्ड पर्सन से समझ पाए, आई डोंट नो तुम किस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर हो, ये बात तुम्हें समझ में आएगी। यू माइट बी इन 11th 12th या फिर UPSC या फिर किसी भी बड़े एज में। बड़े लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगी, बट अगर तुम छोटे हो, समझने की कोशिश करो। फंडामेंटली हर डिस्ट्रैक्शन का नेचर सेम होता है। वो एक थॉट जो फेलियर का बिल्कुल भी अलग नहीं है ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, ऑन अ फिलोसफिकल लेवल, उस थॉट से जो तुम्हारे घर में पंचायत होगी और तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट कर रहा है। और ये थॉट इस थॉट से अलग नहीं है जो तुम्हारे को क्रश के बारे में आ रहा है वाइल यू आर स्टडिंग। और ये थॉट उस थॉट से अलग नहीं है जो तुम्हें बार बार कह रहा है भाई कोई दूसरी बुक पढ़ ले, ये वाली बुक सही नहीं है, भाई दूसरी बुक पढ़ ले, ये वाली सही नहीं है, व्हेन यू नो कि तुमने अभी ये वाली भी नहीं करी है। ये एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है हर एक चीज़ में जो डिस्ट्रैक्टिंग है। एंड यू कैन नॉट मेक प्लान फॉर ईच एंड एवरी डिस्ट्रैक्शन। देयर आर 1 मिलियन वेज योर माइंड कैन फूल यू। कुछ लोगों का दिमाग होता है ऐसा, आई कांट हेल्प, मेरा था। द थिंग इज यू हैव टू रियलाइज कि ये सब सेम है। वो जो कल को इंसिडेंट तुम्हारी लाइफ में हो गया, जो इम्पैक्ट की तरह तुम्हें हावी हो गया। सी, मैं मेडिटेट करता हूँ, आई एम अ क्वाइट थॉटफुल पर्सन ऑल्सो, और मैं लाइफ इंप्रूवमेंट की तरफ भी आगे देखता हूँ। फिर भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो रिपल इफेक्ट क्रिएट कर देते हैं। दिमाग में चलेगा ही वो चीज़, क्योंकि उसने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है। आई वॉज डूइंग अ मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ मैं, तो मैं शो कर रहा था एक स्टेज पर, एंड सडनली द ऑर्गेनाइजर्स जो थे वो माइक वापस मांगने लगे आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। इट वॉज रियली क्रिएटिंग ट्रबल फॉर मी एट दैट टाइम। और फिर मैंने उनको जवाब भी दे दिया। बट मैंने देखा घर आने के बाद ये चीज़ मेरे दिमाग में एटलीस्ट, और पहले वाला वर्जन होता शशांक का, तो ये चीज़ 1-2 दिन तक चलती। बट जब मैंने मेडिटेशन वगैरह किया और मैं इस थॉट से रूबरू हुआ, बेरली 1 घंटा टाइम रिड्यूस हो गया उस चीज़ का जो इम्पैक्टफुल चीज़ थी। अगर तुम इस चीज़ को समझ लोगे, दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, तुम सारे एग्जाम्स भी क्लियर कर लोगे। एंड व्हेन आई एम टेलिंग दिस, इट्स कमिंग फ्रॉम 8 years ऑफ मिजरी। तो समझो इस बात को। फंडामेंटल लेवल पे वो थॉट जो तुम्हारी जिंदगी में अभी इंपैक्ट क्रिएट कर गया है, कल तुम्हारा एक दोस्त आया, उसने अजीब तरीके से बात कर दी, या फिर तुम्हारा पड़ोसी है, उसने कोई इशू क्रिएट कर दिया, या फिर कुछ भी हुआ जिससे तुम्हारे लाइफ में एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हुआ। ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, ये इंटरनल भी हो सकता है। बाहरी दुनिया पे हमारा ज़्यादा काबू नहीं है। और अगर तुम छोटे हो तो शायद तुम्हारे इंटरनल दुनिया पे भी काबू नहीं है। तुम्हारा दिमाग ही तुमको अलग अलग जगह घुमाया जा रहा है। तो तुमको फंडामेंटल लेवल पे सारे डिस्ट्रैक्शंस को एक तरीके से कंसिडर करना है, क्योंकि यू कैन नॉट मेक मिलियन वेज टू फिगर आउट कि मैं कैसे सही करूं। 1 मिलियन तरीके हैं भाई। मूव ऑन करने के ब्रेकअप से 1 मिलियन वेज है, फोकस करने के 1 मिलियन वेज हैं, डिस्ट्रैक्शन ना होने के 1 मिलियन वेज हैं, इंटरनेट ना चलाने के 1 मिलियन वेज है। कितना कर लोगे? नो, यू जस्ट नीड टू मेक 1 रूल। वो रूल ये है, एक आवाज़ होती है जो स्पेशली तुम मेडिटेट अगर करते हो तुम्हें पता लगेगा, वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस। मैं इसको वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस कहता हूँ। और तुम्हारे अंदर तुमको एक जगह है समहाउ, चाहे तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, चाहे तुम अपनी हैबिट्स बिगाड़ के बैठे हो, देयर इज समथिंग इन यू दैट कीप्स ऑन नजिंग यू कि भाई सही कर ले, बहन सही कर ले, लग रही है खराब हो रहा है सिस्टम, गो डू इट करेक्टली। तुम अंदर से एंग्जाइटी तुम्हारे जनरेट हो रही है बिकॉज ऑफ दैट वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड यू नीड नॉट हैव एनी 10 टिप्स फॉर सक्सेस, 10 टिप्स फॉर फोकस। तुम्हें सिर्फ एक चीज़ करनी है सारे डिस्ट्रैक्शंस के लिए, बिकॉज सारे डिस्ट्रैक्शंस का फंडामेंटल नेचर सेम है, सब एक ही स्पेक्ट्रम पे आती हैं। वो एक थॉट कि तुम्हारे गॉड फॉरबिड लाइक फैमिली में से कोई लव्ड वन चला गया, जैसे मैं आई वॉज ग्रोइंग अप, और मेरा जब मैं ऑनलाइन बिजनेस एंड दिस यूट्यूब थिंग वगैरह स्टैब्लिश कर रहा था, आज भी ये ख्याल रहता है कैरियर इज नॉट दैट स्टेबल, यार घर वाले एज हो रहे हैं, माई डैड इज एजिंग, माई मदर इज एजिंग, किसी को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया। तो ये थॉट भी कि वो लोग नहीं रहे, उस थॉट से अलग नहीं है जो मेरी लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट कर गया, या फिर उस थॉट से अलग नहीं है कि व्हाट इफ माई वीडियो डोंट वर्क आउट, व्हाट इफ पीपल डोंट सपोर्ट, या फिर उस थॉट से, समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें फंडामेंटल लेवल पे एक ही चीज़ है, अ डिस्ट्रैक्शन। और इसका तोड़ भी एक ही है, दैट वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस। तुम
अपने आप अंदर जानते हो इन द मोमेंट कि मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है, जस्ट दैट कि तुम उसको फॉलो नहीं करते, इसलिए एक तुमने मॉन्स्टर ऑलमोस्ट क्रिएट कर लिया, न्यूरोलॉजिकल मॉन्स्टर, कि तुम कभी उसकी सुनोगे ही नहीं। तुम्हारे अंदर एक आवाज़ है जो तुम्हें कहती है कि ये काम कर ले, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, बट तुम नहीं करते हो। तो इसको कैसे किया जाए? टेक अ सिंपल पेपर, उस पर मेक अ रियलिस्टिक प्लान, क्योंकि तुम सीधा 0 से 10 घंटे नहीं कर सकते, सीधा 0 फोकस से हाइपर फोकस नहीं कर सकते, बट हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। जिम में जाते हो तो पहले दिन 1000 किलो उठा लेते हो, उठा ही नहीं सकते, और अगर उठा रहे हो तो भाई फिर तुम दोबारा जिम में जाओगे नहीं। तो हमें ये एटलीस्ट अपनी पढ़ाइयों के साथ नहीं करना है, हमें ये लाइफ के साथ नहीं करना है, हमें एक इटरेटिव लेवल पे काम करना है जिसको हम रोज रिप्रोड्यूस कर पाएँ। गेटिंग इट? एक पेपर लो, मेक अ रियलिस्टिक प्लान, और उस प्लान में अपने वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस को क्लियरली डालो। यू डोंट वांट टू डाई बाय 1000 कट्स, यू नो दैट ऑलरेडी। पेपर लो, उस पर लिखो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे नहीं करनी और मुझे क्यों नहीं करनी, ये जरूर लिख लेना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में केओस जनरेट होता है। तुम्हें एक कट लगता है, वो एक कट तुम्हें थोड़ा सा दर्द देगा और उस दर्द में तुम्हारे 5 से 10 मिनट चले जाएंगे एंड इवेंचुअली यू विल लूज। लग रहा होगा ना कितना कॉमन है, इट्स नॉट कॉमन। तुम्हें उस आवाज़ की सुननी पड़ेगी बिकॉज यू आर डेवलपिंग अ न्यूरोलॉजिकल पैटर्न ऑलमोस्ट, कि मेरे अंदर एक कॉन्शियस वॉइस है, उसकी मैं सुन ही नहीं रहा, और उसकी नहीं सुनोगे तो लाइफ भर लगती चली जाएगी, टू द पॉइंट तुम्हें उसकी सुननी पड़ेगी ही। तो आज जब तुम्हारे पास टाइम है, रिसोर्सेज है, मनी है, एलोकेट दैट। और एक ही तरीका है, ये ऑलमोस्ट रूल समझ लो, व्हाट इज देयर ऑन द पेपर हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। जो मैंने पेपर पे लिख दिया, अब वो तुम्हारा प्लान अगर तुम्हें मॉडिफाई करना है कोई बात नहीं, हम रात को मॉडिफाई करेंगे, हम संडे को मॉडिफाई करेंगे, बट उसके बिना मैं जब भी कोई काम नहीं कर पा रहा, या जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन आ रही है, या फिर मैं अपने प्लान के मुताबिक ही काम नहीं कर पा रहा, मैं प्लान मॉडिफाई नहीं करूंगा। प्लान मॉडिफिकेशन का तक टाइम फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें फूल करता रहेगा कि ये तो प्लान मैंने गलत बनाया है, ये तो जो पेपर पे प्लान बनाया है वो गलत बनाया है। यू डोंट हैव टू लिसन टू दैट वॉइस। तुम रात को कर लेना, आज के लिए वही प्लान फॉलो करो, रात को उसको मॉडिफाई करना और अगले दिन फिर सेम। द थिंग इज कि तुम्हारे पास पेपर पे कुछ लिखित है ही नहीं, एवरीथिंग इज ब्रेन, एवरीथिंग इज इन योर ब्रेन। तुम्हारे अच्छे काम भी तुम्हारे ब्रेन में और बुरे काम भी ब्रेन में। एंड बाय डिफॉल्ट यूनिवर्स का नेचर है एंट्रोपी, नहीं पता तो पुरानी वीडियोस में मैंने बात करी हुई है। बाय डिफॉल्ट योर यूनिवर्स मूव्स, एंटायर यूनिवर्स मूव्स टुवर्ड्स केओस। एक लोहा है तो उस पर जंग अपने आप लगेगी, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। तुम एक इंसान हो तो नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। ये मोटिवेशनल वीडियोज, ये फोकस वाली वीडियोज देखने की जरूरत नहीं पड़ती, भाई मुझे कोई नेगेटिव कर दो, नहीं, तुम्हें नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तुम इस चीज को देख पा रहे हो। मेडिटेशन अगर करते हो तो तुम्हें दिख रहा होगा यार, अपने आप आते हैं ये थॉट्स, अपने आप ये चीज़ आती है और इंपैक्ट करके चली जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों में मेरा एक काम पिटता है, जो मेरा रियल काम है, जो मुझे लाइफ में आगे लेके जाएगा। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है एक पेपर लो, उस पर लिखो कि ये चीज़ है मुझे करनी है और ये चीज़ नहीं करनी है, एंड मेक इट रियलिस्टिक। यू कैन नॉट से मैं जीवन में जंक फूड खाऊंगा ही नहीं। डोंट मेक प्लान्स लाइक दिस, यू आर डूम्ड टू फेलियर। कैन यू डू इट लाइक कि मैं संडे को खाऊंगा एक बार, क्योंकि तुम अगर रोज खाते चलेगे तुम्हारी लग जाएगी। और मोस्ट ऑफ द लोग, हम में से, मैं तो ऐसा हूं भाई, अगर इफ इट्स नॉट रिटन ऑन पेपर होएगा ही नहीं काम। यू नीड टू बी एज एक्सप्लिसिट एज पॉसिबल, समझे? तो इन सारे डिस्ट्रैक्शंस का पहली बात तो ये समझो कि फंडामेंटल लेवल सेम है, सारे थॉट्स के लेवल पे सारे डिस्ट्रैक्शन सेम है। एंड इनफैक्ट टू द पॉइंट, तुम्हें मान लो कोई फिजिकल इंजरी भी होगी, वो भी उस थॉट से अलग नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में एंग्जाइटी है। कुल मिला के दोनों का फंडामेंटल नेचर सेम है, तुम्हें तुम्हारे काम से दूर ले गए। और काम से पास आने का फंडामेंटल नेचर सिर्फ एक है। डिस्ट्रैक्ट होने के 10 मिलियन वेज है, तुम सारे वेज फिगर आउट नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हो, एक तरीका, योर वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस। जो आज में जानती है कि तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन क्या है, डेथ बाय 1000 कट्स तुम्हारी कैसे होती है, तुम्हारी फैमिली में पंचायत है, तुम्हें उससे नहीं भिड़ना, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। और इस वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस को तुम्हें एक्सटर्नलाइज करना पड़ेगा पेपर पे, क्योंकि अगर ये पेपर पे नहीं लिखा हुआ तुम भूलने वाले हो। वो पीछे तुम देख रहे हो चिपका हुआ एक पेपर, वहाँ पे मैंने अपनी वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस के हिसाब से चीज़ें लिखी हुई हैं जो मुझे याद रखनी ही रखनी है। अगर वो चीज़ मैंने नहीं करी, आई एम डूम्ड टू फेलियर बाय द लॉज ऑफ यूनिवर्स। तुम बचने ही नहीं वाले हो। और अगर तुम्हें लग रहा है तुम बच जाओगे, तो यहाँ पर जितने बड़े लोग हैं दे कैन अफर्म इट। जो लोग भी अपने 22, 23, 24 में हैं, आप उस आवाज़ की नहीं सुनते तो आपकी लग जाती है। और अगर तुम छोटे हो तो कृपया करके इस बात को सुने, एक्सटर्नलाइज करें पेपर पे, एंड नो मैटर वॉट, डोंट ब्रेक दैट प्लान। प्लान को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर मान लो फर्स्ट डे तुमने बहुत हार्ड प्लान बना दिया और तुम्हारी रात तक लग चुकी है, कोई बात नहीं, हम हर रात को अपना वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस को मॉडिफाई करेंगे और अगले दिन उस हिसाब से ऑपरेट करेंगे। बट मेक दिस थिंग योर गॉड, मेक दिस थिंग योर गॉड, क्योंकि इसके बिना यू आर डूम्ड टू फेल बाय लॉज ऑफ यूनिवर्स। और लॉज ऑफ यूनिवर्स के आगे इंसान के नियम नहीं चलते हैं। एंड द लॉ ऑफ यूनिवर्स इज एंट्रोपी। तुम्हारे सिस्टम्स मॉडिफाई होते रहने चाहिए, वरना एंट्रोपी एमर्ज हो जाती है। एवरीथिंग इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। रिलेशनशिप में अगर ध्यान भी नहीं दोगे तो वहां भी लड़ाइयाँ होने लग जाएंगी, नेगेटिविटी आने लग जाएंगी, एक दूसरे को खाना शुरू कर दोगे, लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर दोगे। सिमिलरली ऑन एवरीथिंग, दिस
थिंग अप्लाइज, और इन सबसे लड़ने का एक ही तरीका है, योर वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस। और एक और बात, ये मैं भी फॉलो करता हूँ, वेन एवर आई फील लाइक कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ अपने गोल से, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस को एकदम पेन से अटैच कर रखा है कि इफ़ आई एम नॉट फॉलोइंग दिस थिंग, मेरी लाइफ क्योटिक हो जाएगी। तुम्हें ये खुद से 100 बार बोलना पड़ेगा, क्योंकि रियलाइज दिस, होने वाली है तुम्हारी लाइफ क्योटिक। बाहर तुम्हें कोई कुछ भी देने नहीं आ रहा, तुम्हें यहाँ पे खुद से लेना है, और तुम अपने दुश्मन बने पड़े हो अगर तुम इसको फॉलो नहीं कर रहे हो, इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस। तो जब भी तुम डिस्ट्रैक्टेड फील करो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आएगी, लॉ ऑफ द नेचर है, तुम लड़ नहीं सकते कि ना आए, दैट इज लॉ ऑफ यूनिवर्स भाई, हम नहीं लड़ सकते उस चीज़ से, लेकिन आएगी। हम अवेयरनेस रख सकते हैं कि हमें डेथ बाय 1000 कट्स से नहीं मरना, एंड इमीडिएटली जैसे ही तुम अवेयर हो जाओ, और स्पेशली अगर तुम मेडिटेट करते हो, आई हाईली एम्फेसाइज यू टू मेडिटेट, करो भाई, बहुत सही चीज़ है, इट्स लाइफ चेंजिंग। तो अगर तुम करते हो, तुम्हें पता लग जाएगा, ओके मुझे डिस्ट्रैक्शन हुआ, एक कट लगा मेरे को, इमीडिएटली एंकर बैक करो अपने पेपर पे कि ये चीज़ है, मुझे ये करनी है, वरना मेरी लग जाएगी। आई एम गोइंग इन टू केओस, और केओस अच्छी चीज़ नहीं है तुम्हारे लिए, वो केओस मल्टीप्लाई होती है, इट्स नेवर वन कट के बाद वो दर्द होता है, वो ब्लीडिंग होती है, वो केओस मल्टीप्लाई होती है। सो इमीडिएटली रिटेलिएट बैक करो, एंकर बैक टू दिस वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड फिर बैठ जाओ उस पर, और तुम रियलाइज करोगे तुम्हारी एंग्जाइटी वगैरह सब डिसअपीयर हो जाएगी। मैंने लास्ट वीडियो में बात करी है, बिकॉज एंग्जाइटी ऑलवेज लाइज इन द फ्यूचर, और तुम कोई भी जब भी काम करते हो, तुम नाव में आ जाते हो, तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है, यू आर डूइंग द बेस्ट वर्क अगर तुम इस एक आवाज़ की सुन रहे हो। सो या दिस वॉज द वीडियो, होपफुली दिस गिव यू 1% क्लैरिटी यू नीडेड, बिकॉज हम सबको 1% ही चाहिए होती है। और कृपया करके इसके बाद एक्ट कर लेना। यहाँ तुम्हारे पास थाउजेंड्स ऑफ द सेल्फ हेल्प वीडियोज आ रही होंगी, दे डोंट वर्क अनलेस यू डू, एंड सेकेंडली मोस्ट ऑफ देम आर लाइक नॉट दैट ग्रेट। सो इस आइडिया के साथ थोड़ी देर बैठो, तुम्हारे अटेंशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तुम्हारा अटेंशन बहुत स्पैन छोटा हो चुका है, इस आइडिया के साथ थोड़ी देर बैठो एंड लिसन टू दैट वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस, सब्सक्राइब करने के बाद। थैंक यू।